हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंडिया स्टूडेंट में। आज मैं आपको और एक इंग्लिश का जो हमारे 19 मार्च में 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश पेपर है उसके लिए और एक मॉडल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दे जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसा है क्वेश्चन पेपर। वो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कंप्लीट वर्ड्स के लिए मंथ, अटेंशन, सब्जेक्ट और गोल दिया है। सेकंड में आपको पंक्चुएट करना है, उसमें भी दो है। नहीं सॉरी सेकंड में हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। थर्ड में पंक्चुएट करना है। फोर्थ में एंटरटेन से हमको फोर वर्ड्स बनाना है। फिफ्थ सोल्जर से रिलेटेड हमको वर्ड्स लिखना है। सिक्स फ्रेंड से हमको ये वर्ड चेंज जो होती है वो बढ़ाना है। और हमको क्वेश्चन 1B में टू टेक केयर ऑफ लेकर कोई भी एक सेंटेंस फ्रेज बनाना है उसका ही। और हमको ऐड अ क्लॉज करना है, सुहानी सैंग अ सॉन्ग। तो हम आगे लिख सकते हैं सुहानी सैंग अ सॉन्ग, द सॉन्ग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसमें ही सेकंड है ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स, एग्री और प्लीजेंट। और उसमें भी है एग्री और प्लीजेंट लेके कोई भी एक आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इसमें हमको डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का जो हमारा चैप्टर था उसके बेस पे हमको पैराग्राफ दिया हुआ है। उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। A1 पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। A2 पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंसेस। और उसमें आगे A3 पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसमें A4 डू एज डायरेक्टेड है, ऐड ए क्वेश्चन टैग और रीराइट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। A5 है पर्सनल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन 2B में हमको कौन सा अल्चेमी ऑफ नेचर वो पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें हमको B1 में है कंप्लीट द सेंटेंसेस, B2 में वेब कंप्लीट करना है, B3 में मैच करना है एंटोनिम्स का पेयर, B4 में डू डायरेक्टेड है आइडेंटिफाई द टेंस और चेंज द वॉइस। और B5 पर्सनल रिस्पॉन्स है। सेक्शन 3 है पोएट्री। क्वेश्चन 3 वो बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट जो है उस पर हमें क्वेश्चन दिए गए। उसमें A1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। A2 है वो हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है A2 में कुछ। तो A3 में राइमिंग वर्ड्स, हमको स्टांजा में से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। क्वेश्चन 3 भी है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, आपको द ट्विंस का अप्रिसिएशन लिखना है। उसमें नीचे दिए टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, सेंट्रल आइडिया वो लिखना है। वो आप सब करके जाइए। इसमें से कुछ भी आ सकता है, ये आपका बोर्ड का एग्जाम पेपर नहीं है, पहले आपको बता दे रहा हूँ मैं। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इसमें से आ भी सकता है कुछ और नहीं भी आ सकता है, तो सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस करके जाना है इसका। क्वेश्चन 4 में आपको अनसीन पैसेज दिया है। उसमें A1 नेम द फॉलोइंग, A2 राइट नोट, A3 एंटोनिम्स लिखना है, A4 डू वाज डायरेक्टेड, पिक आउट एडवर्ड एंड नाइट नॉर्म फॉर्म फर्स्ट है उसका, एनालाइज द क्लॉज। उसमें A5 अपना पर्सनल रिस्पॉन्स और B तो आपको पता ही, आपको समरी लिखनी होती है। सेक्शन भी है राइटिंग स्किल, जिसमें आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल में से कोई भी एक लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको ये एडवर्टाइज से होली हैप्पी होली, उस पर आपको इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर लिखना होता है। उसमें भी क्वेश्चन 5B में डायलॉग राइटिंग और उसका और है ड्राफ्टिंग अ स्पीच। उसमें से आप कौन सा भी एक कर सकते हो। क्वेश्चन 6 में ए है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। उसमें से भी कौन सा भी एक आप कर सकते हो। ये देखो, उसके आगे क्वेश्चन 6B में B1 और B2 कौन सा भी एक करना होता है। आपको एक्सपांड द फॉलोइंग थीम में आपको न्यूज़ रिपोर्ट तो लिखना है, वरना आपको ये यूनिटी स्ट्रेंथ में आपको स्टोरी राइटिंग लिखना है। और सेक्शन भी है ट्रांसलेशन। फर्स्ट तो आपको वर्ड्स ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, सेकंड सेंटेंसेस, और थर्ड जो है हमको ईडियम और प्रोवर्ब दिया होता है उसको आपको मराठी में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना। और एक बात ध्यान रखिए कि ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इस पर ध्यान थोड़ा कम दें, इसका प्रैक्टिस करके जाए, फिर दूसरा भी आप स्टडी करें। थैंक यू।